अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ पेशावर के बाज़ार किस्सा खानी बाज़ार की बेहद मशहूर और मज़ेदार सी खीर बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस खीर को बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले ये 1 कप से थोड़े से कम थे बासमती राइस, उनको मैंने पहले से पानी के अंदर 2-3 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसके लिए टोटा बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो साबुत के साथ बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो 2-3 घंटे से इनको पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था। और अब इसको हम अपनी कढ़ाई में डाल लेते हैं। और कढ़ाई में डालने के बाद थोड़ा सा पानी इसी बर्तन के अंदर फेर के मैं डाल दूँगी और हल्की आंच के ऊपर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। और करीबन 5-7 मिनट में ये अच्छे से पक गए, क्योंकि थोड़ी थी क्वांटिटी इनकी और थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था, पानी भी ज़्यादा नहीं डाला था। तो अब बस इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं इनको अपने ग्राइंडर जग में डालूँगी। इसको थोड़ा सा ठंडा ज़रूर करेंगे पहले। और अब बस इसको मैं अपने जग में डाल रही हूँ खूब ठंडा करने के बाद, क्योंकि अगर हम गरम गरम डालेंगे तो क्रैक आ जाते हैं बाज़ दफ़ा हमारी ग्राइंडर के अंदर। साथ ही बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बस इसके अंदर ये जो पापे रस जिनको बोलते हैं वो मैं 6-7 इसके अंदर डाल रही हूँ। किस्सा खानी बाज़ार की खीर की रेसिपी है, तो वहाँ पे ये इसी तरह से बनाई जाती है, बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनती है। और अब इसके अंदर फुल फैट मिल्क जो बाज़ार वाला या डिब्बे वाला आप कोई भी ले सकते हैं। तो अब इसमें दूध डालने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ अच्छा सा। आप देख रहे हैं कि अच्छा सा इसका स्मूथ सा हम बैटर बना के इसको एक साइड पे रख लेंगे। तो अब बस दूसरी तरफ अपनी कढ़ाई के अंदर ये 2 किलो के करीब मैं दूध डाल रही हूँ। और अब इसमें 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल लेंगे और इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो ही इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फटाफट से बॉईल आने शुरू हो गए हैं। तो अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला लेंगे और फिर इसके अंदर ये जो बैटर भी हमने तैयार किया था चावलों का और रस पापे का बैटर जो था वो इसके अंदर इस तरह से डाल लेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाए और एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो जाए बैटर हमारा। और मज़ीद इसी जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको हिला लेंगे और इसको भी डाल देंगे अपने इसी कढ़ाई के अंदर, दूध के अंदर। तो खालिस दूध लिया, घर का दूध लिया है मैंने, बाज़ार वाला डिब्बे वाला नहीं लिया। लेकिन अगर आप बाज़ार वाले दूध से बनाना चाहते हैं तो आप ऑलफर्स के दूध के साथ अगर ये बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा डबल इसका टेस्ट हो जाएगा। तो अब इसको बस हिलाते ही जाएंगे, चम्मच को हमने रोकना नहीं है और इसको अच्छा सा हम पकाएंगे। और स्पैचुले को यूज़ कर रही हूँ, इसके साथ फिर साइडों पे जो लग जाता है वो फटाफट से हम आसानी से उतार सकते हैं। तो इसको बस हमने चम्मच को रोकना नहीं है, सारा प्रोसेस एंड तक हमने चम्मच को हिलाते हिलाते इस खीर को पकाना है। क्योंकि चावल हमने ग्राइंड किए हैं इसके अंदर और पापे भी ग्राइंड किए हैं, तो अगर हम चम्मच को रोक देंगे तो नीचे लग जाएगी खीर हमारी। अभी से अच्छी सी कंसिस्टेंसी इसकी देख रहे हैं आप हो गई है। और अब इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी होनी शुरू हुई है और इसको बस हम मिलाते ही रहेंगे, इसको हम चम्मच को रोकेंगे नहीं। और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट, आप अगर चाहें तो इसके अंदर खोया ऐड कर सकते हैं, खुश्क मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये इतनी मज़ेदार है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। और बस चम्मच को रोकना नहीं है, इसी तरह हिलाते हिलाते इसको मैं इतनी थिकनेस दे लूँगी कि जितना हम आम रूटीन की खीर खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसको हम पकाएंगे। एंड में आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा एसेंस या फिर आप रोज़ वाटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और देख रहे हैं आपके इसकी लुक और इसकी थिकनेस काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको मज़ीद और पकाएंगे। और चूल्हे की आंच को बिल्कुल मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं मैंने इसको पकाया। और बस वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। और मज़ीद आप देख रहे हैं कि ये इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, काफ़ी थिक हो गई है हमारी खीर। और अब बस करीबन 5-7 मिनट के बाद मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और खीर हमारी मिनटों में रेडी हो गई है। पूरे 45 मिनट के अंदर अंदर ये खीर मैंने पका ली है, तैयार कर ली। और अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद करके खीर को नीचे उतार लिया है।
और अब बस इसके अंदर ये जो मैंने बर्तन रखा हुआ है मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर इसको सर्व करेंगे। इसके अंदर इस खीर का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और किस्सा खाने बाज़ार में भी ये इसी तरह से सर्व की जाती है। तो अब इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम मैं गार्निश कर रही हूँ। और इस तरह से बस मैंने दरमियान में डाली हैं सारे पिस्ते बादाम, और इनको मैंने व्यूअर्स क्रश नहीं किया बल्कि इनको मैंने कूट के डाला है। तो आप देख रहे हैं कि लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत फ्लेवरेबल और टेस्टी से लगते हैं। तो अब इसको कम से कम हम 4 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखेंगे और खूब ठंडा करके हम इसको इंजॉय करेंगे। तो इसको फ्रिज में रख लेंगे व्यूअर्स। इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा लिया, और इसको फॉइल पेपर लगाने के बाद जब हम फ्रिज में रखेंगे तो इसकी ठंडक जो है वो आम बर्तन से बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की लगती है। इस बर्तन के अंदर जब हम इसको सर्व करते हैं और खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो इस बर्तन के अलावा तो किसी और में इसका टेस्ट आ ही नहीं सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इसको खूब इंजॉय करें तो आप भी इसी तरह के मिट्टी के बर्तन में इसको सर्व करिएगा, तो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि हमारी खीर कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी सी बनकर तैयार हुई है। इसको फ्रिज में रखा है मैंने, फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखा। तो आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त सी खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। और अब मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी बनी है। तो देख के मुँह में पानी आ रहा है, ये इतनी थिक, कितनी मज़ेदार, और कलर में भी बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने इसमें खोया यूज़ किया है। तो आप भी बस इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह की इजी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।